नमस्कार। प्रमोद सर स्टडी क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत और शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को एडवांस में। आज हम लोग एक महान नारी के बारे में बात करेंगे जिन्होंने बालिका शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी बड़ा योगदान दिया है। तो उस नारी को प्रणाम है और इस संसार में जितनी भी नारी है पूरी नारी जगत को नमस्कार है। इस स्तुति के साथ इस वीडियो का शुभारंभ करना चाहता हूँ। या देवी सर्वभूतेषु नारी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और आज के वीडियो की जो महानायिका है उनका नाम है सावित्रीबाई फूले। तो सावित्रीबाई फूले 3 जनवरी 1831 को नाय गांव में जन्मी थी। इनके पिताजी का नाम खंदोजी नेवसे पाटिल और माताजी का नाम लक्ष्मीबाई था। ये जिस गांव से ताल्लुकात रखती थी ये भारतवर्ष के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। और बात उस समय की है जब लड़कियों को, बेटियों को शिक्षा देना कोई नहीं चाहता था। बेटी घर में रहती थी, लड़कियां घर में रहती थी, घर के कामकाज देखती थी, अपने बड़ों की सेवा करती थी और समाज नहीं चाहता था। पितृ सत्तात्मक जो समाज, पुरुष प्रधान जो समाज था, कहीं ना कहीं उसके मन में इस बात की सोच नहीं थी। वो चाहता नहीं था कि जो लड़की है, जो बेटी है, जो औरत है, जो महिला है, जो नारी है, अगर उसको भी शिक्षित किया जाए तो देश का, समाज का, परिवार का, संसार का बहुत अधिक विकास हो सकता है। तो सावित्रीबाई फूले ने काफ़ी संघर्ष किया और जब वो शिक्षा का काम शुरू करती थी, जब उन्होंने इसका शुरुआत किया तो उनके साथ में उनके पतिदेव खड़े थे जो परम आदरणीय ज्योतिराव गोविंदराव फूले जी थे। तो वो एक गुरु के रूप में, एक पति के रूप में, एक दोस्त के रूप में, एक मित्र के रूप में, एक सहायक के रूप में उनके साथ में खड़े थे। और उनके कोशिश के फलस्वरूप, परिणाम स्वरूप ही सावित्रीबाई फूले लड़कियों को पढ़ाने का काम शुरू किया, सिखाने का काम शुरू किया। जो लड़कियां घर में बंद रहती थी उनको शिक्षित करने का काम शुरू किया। जब वो ये काम शुरू करने चली तो उनके मार्ग में अनेकों बाधाओं ने रास्ता रोका। लोग उन पर गंदगी फेंकते थे, उन्हें पत्थर से मारते थे। बात करीब करीब 150 साल पहले की है, 150 से 200 साल पहले की है, जब सावित्रीबाई फूले ने ये काम शुरू किया बेटियों को पढ़ाने का, महिलाओं को शिक्षित करने का। तो उनके मार्ग में अनेकों बाधाएं आई। लोग उन्हें कई प्रकार से परेशान करते थे, उनके शरीर पर गंदगी फेंकते थे, पत्थर से मारते थे। लेकिन फिर भी उनके हाथ में एक थैला होता था जिसमें एक अन्य वस्त्र भी वो साथ में रखती थी। और जहाँ भी वो पढ़ाने जाती थी सबसे पहले उनको अपना कपड़ा चेंज करना पड़ता था, स्नान करना पड़ता था, फिर जाके वो शिक्षित करती थी, एजुकेशन देती थी लड़कियों। और इस तरह से काफ़ी संघर्ष उन्होंने किया है। तब जाकर बेटियों को पढ़ाने के लिए आज का समाज आगे बढ़ पाया है, ये सोच पाया है, इस स्थिति पर पहुंच पाया है कि आज लड़कियां पढ़ लिख रही हैं, स्वतंत्र रूप से खूब पढ़ लिख रही हैं। और इससे देश का भी विकास हो रहा है, संसार भी तेज़ी से आगे से बढ़ रहा है। 1852 ईस्वी की बात करें तो ज्योतिराव गोविंदराव फूले के साथ मिलकर सावित्रीबाई फूले ने भारतवर्ष में सबसे पहला बालिका विद्यालय का शुभारंभ किया, की शुरुआत की। और उसके बाद से सिलसिला आज तक लगा हुआ है। बच्चियां पढ़ती हैं, बच्चियां खूब अच्छा पढ़ती हैं, देश का विकास हो रहा है, परिवार का विकास हो रहा है। और कदम से कदम मिलाकर परिवार के सहयोग में, परिवार के विकास में लड़कियां अपना योगदान कर रही हैं।
ज्योतिराव गोविंदराव फुले एक भगवान के जैसे सावित्रीबाई फुले के जीवन में प्रवेश करते हैं। इनका विवाह 1840 ईस्वी को हुआ और 1890 तक ज्योतिराव ने सावित्रीबाई फुले का सहयोग किया, उनका साथ निभाया। जब सावित्रीबाई फुले अपने बचपन के दिनों में थी, जब छोटी थी, तो किताबों को देखती थी तो उसके पेज को पलटती थी, उसमें अपना रुचि दिखाती थी। लेकिन समाज ऐसा था, पितृसत्तात्मक पेट्रियार्कल सोसाइटी जो था, उसमें लड़कियों पर इतनी बंदिश, इतना शासन, इतनी शक्ति थी कि उनके पिताजी उनको डांटते थे, उनको बोलते थे, मारने की भी बात करते थे कि तुम ये क्यों कर रही हो, तुमको ये नहीं करना चाहिए। समाज भी कहीं ना कहीं जो है इस चीज़ों से लड़कियों को रोकता रहा। तो उस देवी को प्रणाम है, उस नारी को प्रणाम है जिसने शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं के अधिकार के लिए, महिलाओं की शिक्षा के लिए, लड़कियों की शिक्षा के लिए देश में, समाज में इतना बड़ा योगदान दिया है। उस गुरु को प्रणाम है, उस नारी को प्रणाम है। सावित्रीबाई फुले को हम दिल से सादर सिर झुकाकर प्रणाम करते हैं। और जो बच्चियां हैं, जो लड़कियां हैं, जो गर्ल स्टूडेंट्स हैं, उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि आने वाला शिक्षक दिवस जो कल मनाया जाएगा, उसमें आप अपने घर में ज़रूर से उनकी तस्वीर लगाएं, उनसे प्रेरणा लें, उनसे कुछ सीखें और अपने जीवन में कामयाबी की सीढ़ियों को चढ़ते चले जाएं। थैंक यू वेरी मच।